नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से मास्टर क्लासेस चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की टॉपिक है यूजीसी नेट पेपर सेकंड सोशल वर्क। तो आज मैं दोस्तों आप लोगों से बात करूंगा यूनिट नंबर 7 में दिया हुआ है कि सामाजिक विकास सूचकांक तथा सांकेतक और सामाजिक विकास के कुछ विशिष्ट लक्षण हैं उस पर भी चर्चा करूँगा, और सामाजिक विकास के कुछ अप्रोच हैं उन पर भी चर्चा करूँगा मैं। वहीं पर दोस्तों बात करूँगा राज्य या रणनीति विकास परक के जो लक्ष्य हैं, जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, उन सभी पर मैं चर्चा करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, कॉपी पेन साथ में रखो, उसे नोट डाउन भी करते रहना साथ ही साथ दोस्तों, ताकि आप लोग जब एग्ज़ाम देने जाओ तो उससे पहले एक बार इंडेक्स मीटिंग, ये जो इंडेक्स चल रही है विकास इंडेक्स, तो उसको एक बार देख लेना दोस्तों, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी आपको ये समझ में आएगा, अन्यथा ये बहुत बोरिंग टॉपिक भी है, आप समझ नहीं पाओगे। तो इसलिए सिर्फ मैं मेन पॉइंट्स बोलूँगा, आप लोग उसे नोट डाउन भी करते रहिए दोस्तों, ठीक है ना। तो कोशिश करते हैं हम लोग इसे क्रिएटिव बनाने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ है, आप फैक्ट लिखते चलिए, साथ साथ इंपॉर्टेंट चीज़ें बोल रहा हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए उसे। मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशन के साथ संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा विकास की जो संकल्पना हुई वो प्रारंभ की गई थी। याद रखना एक चीज़ और कि एक सह अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे। इन्होंने ही दोस्तों ये नींव रखी थी। जैसे इंडेक्स और ये जो मानव या विकास इंडेक्स है, इसके लिए दोस्तों कई अर्थशास्त्री और समाज वैज्ञानिकों ने भी इसमें सक्रिय लोगों पर भी चर्चा किया, जिसमें सबसे अहम रोल रहा दोस्तों, नाम था उनका अमर्त्य सेन, जो मानव विकास सूचकांक से संबंधित थे। और 1990 में ये मानव विकास सूचकांक जो है ये आया हुआ था, प्रारंभ हुआ था इसका। दोस्तों एक चीज़ याद रखना, व्यक्ति की स्वतंत्रता, नोट डाउन करना कर लीजिए, व्यक्ति की स्वतंत्रता और उसका विकास, ठीक है, और उसकी गरिमा समाज के विकास में निहित होती है। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि जब समाज विकास करता है तो उस देश का भी व्यक्ति भी विकास करता है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोग इतना चीज़ें तो समझ गए होंगे। मानव विकास के 3 मूलभूत तत्व हैं, इसे ध्यान में रखना है दोस्तों। मानव विकास इंडेक्स के निर्मित करना या इसके दौरान आप जो 3 मूलभूत पढ़ेंगे वो होंगे दोस्तों, आयुकाल, ज्ञान और सभ्य जीवन यापन। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखना दोस्तों। और एक चीज़ बता दूं कि जीवन संभाव्यता जन्म के समक्ष आयुकाल के लिए सांकेतक होता है, ठीक है। साक्षरता के आंकड़ों का ज्ञान के लिए प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना, ये जो आंकड़े वगैरह निकलते हैं, मानव सूचकांक वगैरह, किसके लिए, तो आंकड़े यानी साक्षरता के आंकड़ों को, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। याद रखना दोस्तों कि और जो व्यक्ति खर्च करता है और राष्ट्रीय उत्पादन को जीवन यापन स्तर के लिए ही प्रयुक्त होता है। यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, इसका तात्पर्य है कि मानव विकास इंडेक्स में व्यक्ति से संबंधित सभी बातों को ध्यान में रखा जाता है और जिससे मानव विकास सुचारू रूप से हो सके। जो मूलभूत परिवर्तनशील या चीज़ें या उनके अभाव का एक माप राष्ट्र को पहले ज़रूर तैयार कर लेना चाहिए, जिससे राष्ट्र को उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ये इतना सिर्फ इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आप यहीं तक लिखो, जो इम्पोर्टेंट होगा मैं उन्हीं पर चर्चा करूँगा। बाकी ऐसी नहीं बताऊँगा कि अब जो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं उसे बताने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो याद रखना कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ, वो भी आप लोग उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। जैसे दोस्तों देखिए, मानव विकास जो है वो सभी आर्थिक गतिविधियों का अंतिम लक्ष्य है। अगर मैं बात करूँ, इसका जो मापन होता है करना तो आसान नहीं है दोस्तों इसका, बट याद रखना कि आर्थिक समृद्धि के आमतौर पर जो जीडीपी होती है, यानी सकल राष्ट्रीय उत्पाद प्रति व्यक्ति आय सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में माना जाता है। किंतु मानव विकास का जो माप होता है वो करना तो कठिन कार्य है ही है, क्योंकि इस आयाम के दौरान जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम वर्ष 1990 जो जिस समय स्टार्ट हुआ था ये, तो उसमें प्रकाशित की जाने वाली जो पहली रिपोर्ट थी दोस्तों वो यही थी, मानव विकास सूचकांक था, ठीक है। और इसके 3 आयाम थे, आप सभी को पता भी होगा 3 आयाम क्या क्या थे, आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। एक दीर्घ था, एक स्वस्थ जीवन था, तीसरा ज्ञान की उपलब्धि, एक अच्छा जीवन स्तर।
यानी जो मानव विकास रिपोर्ट है दोस्तों 2010 और 2011 में भी मानव विकास के सूचकांक को प्राप्त करने के लिए इन 3 आयामों को आकलित सूचकांक में ज्यामिति के माध्यम ली गई है। तो याद रखना ये सभी चीज़ें इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आयुकाल, जीवन और सभ्य जीवन स्तर, ये 3 तत्व हैं, ठीक है, मानव निर्धनता इंडेक्स के, इम्पोर्टेंट है। और कुछ चीज़ें यहाँ पे परिवर्तनशील चीज़ें दिखाई, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये आप लिख सकते हो इसे कि इस मानव सूचकांक इंडेक्स विकास के अंतर्गत अगर देखा जाए, मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत तो 3 परिवर्तनशील चीज़ों को देखा जाता है। 5 वर्ष के कम आयु, कुपोषण से पीड़ित बच्चों का प्रतिशत और सुरक्षित जल व्यक्तियों तक पहुंचाने का प्रतिशत और स्वास्थ्य सेवाओं से व्यक्तियों तक पहुंचने का प्रतिशत। तो ये 3 चीज़ें जो होती हैं बराबर परिवर्तनशील होती हैं, इन चीज़ों को देखा जाता है। बेसिकली मानव विकास रिपोर्ट का जो प्रभाव पड़ा है दोस्तों उस पर चर्चा करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, IMP करिए इसे। और हम आपको समझा देते हैं कि कैसे ये चीज़ें होने वाली है। जैसे दोस्तों देखिए, ये सभी देशों के बीच में जो विकास नीति पर चर्चा करना, उनके लिए आवाज़ उठाना मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा किया जाता था। और NGO जो आप समझ सकते हो, यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो विकास एजेंसी के कार्यकर्ता थे और इस प्रकार की जो बात थी उनको लेकर उनके अंदर काफ़ी उत्साह बढ़ गया था और अपनी ही नीतियों के उन्होंने बहुत ही सहज भाव में विकासोन्मुखी बनाने का प्रयास और प्रारंभ कर दिया था। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, इतना ही इम्पोर्टेंट है, बाकी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये देखिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर रिपोर्ट जो आई है, और रिपोर्ट आई थी दोस्तों 1990 से लेकर 2006 तक, ठीक है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे 2006 तक, यहाँ लिखा हुआ है 1990 से लेकर 2006 तक की जिन मुद्दों को लेकर मानव विकास रिपोर्ट के द्वारा सूची बनाई गई है। अब इन रिपोर्टों से प्रश्न बनता है, एक प्रश्न बनाता हूँ, जैसे मानव सूचकांक विकास रिपोर्ट 1913 में मानव विकास मनुष्यों का और मनुष्यों के लिए तथा मनुष्यों के द्वारा विकास की बात कही गई है, तो ये बात सही है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे क्वेश्चन बनेगा कि मानव विकास की संकल्पना की माप 1990 के तहत किन चीज़ों को ध्यान दिया जाता है। जैसे इस रिपोर्ट के द्वारा दोस्तों मानव की जो आर्थिक स्थिति है, ध्यान देना, आर्थिक स्थिति में किस प्रकार के सुधार लाया जा सकता है और उसका आर्थिक स्थिति में किस प्रकार की वृद्धि ला सकते हैं, इस पर खर्च की जा सकती है। तो ये इतनी चीज़ें जो थी इम्पोर्टेंट थी दोस्तों इसमें, इस इंडेक्स में। और मानव विकास के लिए वित्त की व्यवस्था करना 1991 में आया, और मानव विकास ना हो पाने का कारण वित्त का जो संसाधनों की कमी रही, वो ज़्यादातर किसमें, राजनैतिकता से बद्ध रही थी। तो ये राजनैतिकता से संबंधित रहा, माना गया है कि जो नेता लोग वादा करते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वित्त से रिलेटेड रहा, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे मानव विकास के भूमंडलीय आयाम 1992 में आया था, और इसके द्वारा दोस्तों क्या था कि मानव विकास संसाधन के द्वारा निवेश करके अपने राष्ट्र को ऐसी टेक्नोलॉजी क्षमता का प्रसार कर सकते थे, और उसमें जिस दौरान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनके अपने प्रतिस्पर्धा में खड़े होकर आगे बढ़कर उसके लिए किसी एक्टिविटीज़ को या कोई पार्टिसिपेट को आप वहाँ पे कर सकते थे, और उन सभी चीज़ों को एक मानव विकास के भूमंडलीय आयाम के माध्यम से आप उसे दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी नीतियाँ को अपनाना कर और हम सभी देशों को पीछे छोड़ सकने के यानी कामयाब हो सकते हैं। तो विकास सुरक्षा परिषदों को भी अपने देशों को स्थापित करके और मानव विकास किया जा सकता है। तो यहाँ पर इन चीज़ों के बारे में भी चर्चा की गई है। व्यक्तियों की भागीदारी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से मैंने एक प्रश्न बनाया था, तो ये भी आप लोग ध्यान दे सकते हैं कि 1993 में इस रिपोर्ट के द्वारा ही पता चलता है कि व्यक्ति अपनी आसपास में होने वाली घटनाओं के बारे में वह कितना जानता है और अपनी कितनी प्रतिक्रिया को स्वयं की भूमिका में कितना होता है, ठीक है। और इस रिपोर्ट में देश में बढ़ती बेरोजगारी और उसके समुदाय संगठन, बाजार आदि समस्याओं के समाधान को खोजने का कार्य करती है, ठीक है। तो याद रखना, तो ये जो है मानव विकास मनुष्यों का और मनुष्यों के लिए मनुष्यों के द्वारा ही इसमें दोस्तों विकास होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देना। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कि मानव सुरक्षा के नए आयाम 1994 में मानव की जो सुरक्षा के लिए मानव विकास की रिपोर्ट में चर्चा का एक विषय है,
और इस किस प्रकार का जो मानव की सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, तो जब व्यक्ति स्वयं सुरक्षित महसूस करेगा तभी वह स्वस्थ तन मन से अपने राष्ट्र के बारे में सोच सकता है। ठीक है, तो ये मानव सुरक्षा के नए आयाम 1994 के रिपोर्ट में ये बात कही गई थी। लिंग और मानव विकास 1995 की रिपोर्ट में ये बात आई थी दोस्तों कि लिंग की वजह से आई असमानताओं को दूर करने की कोशिश की जाती है, जबकि लिंग संबंधी असमानताएं हमारे देश में समाप्त नहीं होगी तब तक जब मानव या देश का विकास नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना दोस्तों। आर्थिक विकास का मानव विकास जो है दोस्तों 1996 में आया और इस रिपोर्ट के द्वारा व्यक्ति के बारे में बताया जाता है कि जब तक मानव का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तब वह किसी भी प्रकार का कोई कार्य करने में असमर्थ नहीं रह पाएगा। ठीक है, असमर्थ रहता है। ठीक है, तो ये बताना असमर्थ रहता है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। और निर्धनता को दूर करने के लिए मानव विकास 1997 में रिपोर्ट आई कि विश्व में निर्धनता को दूर करना ही मानव विकास रिपोर्ट का मकसद होता है, तो ये चीज़ें इसमें ध्यान रखना। और नेक्स्ट दोस्तों, मानव विकास का उपभोग यानी 1998 में आज विश्व के ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है जिसके उत्पादन के स्तर में काफ़ी ऊपर उठ गया है। ठीक है, तो और व्यक्ति की सामर्थ्यता को भी काफ़ी बढ़ गई है। तो लेकिन सवाल यह है कि क्या इस प्रकार की सभी सुविधाएं आज मानव को प्राप्त हो रही हैं? तो 21वीं सदी में दोस्तों मिलती तो रही हैं, लेकिन क्या मानव विकास स्वप्न ही रह जाएगा? तो ये चीज़ें इसके बारे में चर्चा की गई है। मानवीय दृष्टिकोण से लेकर देखा जाए तो भूमंडलीकरण 1999 में आया था कि व्यक्ति यदि अपनी सोच को विकसित कर ले और अपनी विश्वव्यापी पारस्परिक निर्भरता को बढ़ा ले तो अपना बाजार का जो स्तर है वो ऊपर उठा ले सकता है। ठीक है दोस्तों, मानवाधिकार और मानव विकास 2000 में ये कहा गया था कि दोस्तों मानव विकास में उसके अधिकारों के महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इस रिपोर्ट के द्वारा ही मानव के अधिकारों को पूरा करने की बात कही गई थी। ठीक है, और नेक्स्ट है नई प्रौद्योगिकी को विकास के कार्य में लाना था, 2001 में कहा गया था। इसमें नई टेक्नोलॉजी लाने की बात की चर्चा की गई थी। ठीक है, तो याद रखना कब चर्चा की गई थी, 2001 में। तो खंडों का विभक्त हो जा रहे विश्व के प्रजातंत्र को बढ़ावा देना, इस रिपोर्ट में ये बात कही गई कि अर्थनीति के साथ साथ राजनीति को भी मानव विकास के लिए सफलता की सीढ़ी माना गया है। ठीक है दोस्तों, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य राष्ट्रों के विकास मानव निर्धनता को समाप्त करने के वचनबद्ध लाना, 2003 में इस रिपोर्ट में ये बात हुई कि इसका तात्पर्य है कि सभी देशों को विकसित करने के लिए उनकी वचनबद्धता और आवश्यकता का होना जरूरी है, यानी निर्धनता रहित विश्वव्यापी विकास वाला राष्ट्र बन सके। ठीक है, ये बात थी। और आज की विविधता पूर्ण दुनिया की सांस्कृतिक स्वतंत्रता 2004 में इस रिपोर्ट में आया दोस्तों कि व्यक्ति द्वारा अपनी संस्कृति, भाषा, विचारों, धर्म पूर्ण रूप से आज़ादी होनी चाहिए, यानी उसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। ये बात हुई थी दोस्तों विविधतापूर्ण दुनिया की संस्कृति स्वतंत्रता 2004 की रिपोर्ट में आया था। स्वतंत्रता स्थितियों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक असमान विश्व में सहायता, व्यापार और सुरक्षा 2005 की रिपोर्ट में कहा जा रहा है दोस्तों कि MDGO की जो एक प्रगति के साथ यह रिपोर्ट मानव विकास पर ध्यान देती है कि इन आंकड़ों को टूटे गए वादों का उल्लेख किया गया है कि देश के चरम सीमा तक फैली हुई है और असमानता मानव विकास का अवरोध पैदा करती है। ठीक है, तो असमानता ही। ठीक है, जो गरीब लोगों के वादे किए जाते हैं और उन्हें निभाने में असमर्थ रहते हैं। अभाव के बाद बिजली निर्धनता और विश्वव्यापी संकट 2006 में है। इस रिपोर्ट में दोस्तों क्या कहा गया था कि इस प्रकार के व्यक्ति अभावों को ग्रस्त होकर इन सभी समस्याओं को जूझ रहा है जो सारे विश्व के जल का अभाव दिखाई देता है। ठीक है, गंदे पानी की वजह से बहुत सी बीमारियां फैल रही हैं, छोटे छोटे बच्चे की मृत्यु हो जा रही है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों गंदे पानी का सेवन करने से विश्व में महामारी फैल रही है। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आज के अभाव के बाद ही मतलब आप समझ सकते हो कि बिजली निर्धनता विश्वव्यापी रूप मतलब स्तर पर जनसंकट 2000 से, तो अब तो एक और आ गया है दोस्तों यहाँ पर 2020 में हो गया ना महामारी कोरोना, है ना। तो यहाँ से प्रश्न बनेंगे, मैं लास्ट में जब कोरोना के बारे में बताऊंगा तो आप लोगों को समझाऊंगा। नेक्स्ट है दोस्तों जलवायु परिवर्तन को रोकना, यानी एक विभाजित विश्व में मानव सम्यक यानी 2007 से लेकर 2008 तक गया और इस रिपोर्ट के अनुसार बदलती हुई जलवायु मानव विकास की सीमा को निर्धारित करती है। इसके बारे में इस पर चर्चा की गई है दोस्तों। ठीक है, जलवायु से रिलेटेड है। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों सामाजिक विकास के दृष्टिकोण के बारे में। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको सामाजिक विकास के बारे में बता दूं कि सामाजिक विकास होता क्या है। दोस्तों सामाजिक विकास से अगर हम समझे तो इसका मतलब है दोस्तों समाज की जो समग्र उन्नति होती है तथा उसकी जनसंख्या के सभी वर्गों के आर्थिक समृद्धि
तथा उसके सामाजिक समानता तथा न्याय प्रदान करना ही सामाजिक विकास कहलाता है। हम दूसरे शब्दों में मैं अगर आपको समझाना चाहूँ तो दोस्तों आप ये समझ लो कि दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो कि सामाजिक विकास की संकल्पना संयुक्त रूप से समाज की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उत्पाद है जो स्वतंत्रता, समानता, बहुत्वता, जितने भी विकसित व्यक्ति हैं उन सभी के गुण या उन सबके विकासशील या विकसित समाज से भी गुण हैं, क्योंकि व्यक्ति जो है दोस्तों वो समाज और परस्पर अंतर संबंधित है। जो व्यक्ति आत्मनिर्भर और उत्पादक तथा सभ्य है, ठीक है, तो उसे ही विकसित कहा जा सकता है। तथा मेरा कहने का मतलब है दोस्तों कि समाज अपने सदस्यों का विकल्प तथा समाज कार्य या कोई भी एक्टिविटी जो करने की स्वतंत्रता, समानता, अवसरों की समानता, एक दूसरे के साथ मिलने और जुलने का अवसर प्रदान करता है, वह विकसित समाज माना जाता है। तो व्यक्ति और समाज में निहित अर्थव्यवस्था को ही दोस्तों विकसित होना आवश्यक माना जाता है, जिसे सामाजिक विकास सामाजिक परिवर्तन का ही एक ऐसा स्वरूप है जिसमें उसके उन्नति की दिशा की ओर विकेंद्रीकरण देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। विकास सामाजिक परिवर्तन के समुचित संबंध रखने वाला शब्द है दोस्तों, और वह व्यक्ति संबंधित है जो पहले से ही किसी वस्तु को गुप्तावस्था में विद्यमान होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दृष्टिकोण पे। तो दोस्तों दृष्टिकोण के बारे में बात करें तो यहाँ पे पहला है जैसे प्रादेशिक दृष्टिकोण। इंपॉर्टेंट चीज़ जो बात करूँगा इसका मतलब होता है दोस्तों ये कि सामाजिक विकास का कोई भी ढांचा प्रादेशिक स्तर पर ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, और इस दृष्टिकोण को अपनाते समय संबंधित क्षेत्र में क्षमता और परिसंपत्ति और शक्ति, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक स्थिति, कमजोरियों को ध्यान में रखा जाता है, और ये आता है प्रादेशिक दृष्टिकोण से। अगर भागीदारी के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दोस्तों इसमें लक्ष्य और लाभार्थियों की सामाजिक विकास की प्रक्रिया में भाग लेने का प्रतिफल जो होता है वो भागीदारी दृष्टिकोण से होता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ पर्यावरण दृष्टिकोण से, तो ये दोस्तों सतत डेवलपमेंट है, कंटिन्यू चलने वाली चुनौतियों को देखते हुए भी सामाजिक विकास के विकल्प की जो रणनीति है वो निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहती है या लागू करती है, जैसे जलवायु हो जाए या धूप, हवा, वर्षा, जलमार्ग, इन सभी को जो परियोजना है इनसे रिलेट करती है दोस्तों। ये सभी टाइप की जो परियोजनाएं हैं इन सबको ध्यान में रखा जाता है पर्यावरणीय दृष्टिकोण में। सहभागिता के दृष्टिकोण वेरी इजी, और इस दृष्टिकोण में ये बात कहा गया कि सामाजिक विकास के विभिन्न शैक्षिक संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, केंद्रीय राज्य संगठनों तथा उसके स्थानीय संगठनों का जो मुख्य भूमिका होता है, इस दृष्टिकोण से पद विभाजन का सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। सहभागिता का दृष्टिकोण, अब पूछा जाए कि किस दृष्टिकोण को पद विभाजन का सिद्धांत पर आधारित है, तो दोस्तों आप बताओगे सहभागिता का दृष्टिकोण। पूछा जाता है नेट के एग्जाम में, तो आप बता सको आसानी से। लक्ष्य के बारे में बात करते हैं, ऐसे समाज जो सामाजिक विकास के लक्ष्य के रूप में निर्माण करना चाहता है जिसमें लोगों को जीवन यापन और स्थितियों को बेहतर बनाने पर लोग भूखे से पीड़ित ना रहें और तथा उन्हें जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं का वंचित ना होना पड़े, तो ये सामाजिक विकास का लक्ष्य है। और क्षेत्रीय असंतुलन को ग्रामीण शहरी में विषमताओं को हटाना है, और ये भी एक ऐसा आधारभूत ढांचा तैयार करना जिसमें लोगों को आधारभूत आवश्यकताओं के सभी स्तरों की पूर्ति हो सके, और इसमें समाज के करीब शोषित वर्ग के लोगों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह है दोस्तों सामाजिक विकास के लक्ष्य। सामाजिक विकास की रणनीति की बात करते हैं दोस्तों, तो सामाजिक विकास की रणनीति के अंतर्राष्ट्रीय और गैर सरकारी और सामुदायिक संगठनों या अलग अलग राज्यों के द्वारा किसी राष्ट्र या क्षेत्र, महाद्वीप, समूह के परिवर्तन के लिए व्यवहारिक मार्ग अपनाने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ हेटन ने कहा है कि सामाजिक विकास की कार्यनीति को परिभाषित करते हुए कि जो निराकर्ता होंगे उनकी समस्याओं के समाधान हेतु विद्यमान और आर्थिक सामाजिक संरचनाओं को परस्पराओं में परिवर्तन करने का जो प्रयास है दोस्तों वो सामाजिक विकास की रणनीति कहलाती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एक सामाजिक विपणन शब्द आएगा, तो मैं सामाजिक विपणन के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन कुछ फैक्ट हैं आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वितरण के जो स्वतंत्रता का लक्ष्य दोस्तों मूल आवश्यकताओं की पूर्ति, व्यक्ति की आत्मसम्मान तथा स्वाधीनता की संकल्पना है। और हेड्स ने कहा है दोस्तों कि सामाजिक विकास रणनीति सामाजिक आर्थिक संरचनाओं के परिवर्तन के प्रयास है। अभी भी मैंने आपको बताया है। बुनियादी आवश्यकता दोस्तों है विचारधाराओं को DNP विचारधारा को हटाने की, जो विचार सन्निहित नहीं है मानव विकास सूचकांक के प्रति व्यक्ति, यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया, प्रति व्यक्ति जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है वो आर्थिक सूचकांक है, जबकि जीवन संभावना और शिक्षा की उपलब्धता सामाजिक सूचक है।
दोस्तों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे सामाजिक विकास को विकास की किस विचारधारा के रूप में ग्रहित किया जाता है, तो वो दोस्तों संतुलित विचारधारा के रूप में ग्रहित किया जाता है। और सामाजिक विकास में अगर हम बात करें दोस्तों, तो किस दिशा की ओर विभेदीकरण होता है, तो याद रख दोस्तों उन्नत 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 दिशा की ओर। अगर पूछा जाए एग्जाम में कभी उन्नत दिशा की ओर दोस्तों, सामाजिक विकास की एक दिशा की ओर विकेंद्रीकरण होता है, तो याद रखना उन्नत दिशा की ओर। और नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, विकास सामाजिक परिवर्तन से समुचित संबंध रखने वाला शब्द जो वृद्धि से संबंधित हो और पहले से ही किसी वस्तु की गुप्तावस्था में विद्यमान होती हो, तो ये कथन किसका है दोस्तों, तो आप लोग बताना। पॉन सियाम की ये कथन है दोस्तों। और जनसंख्या में किसी भी समूह को सामाजिक विकास को सीमा से बाहर ना रखा जाए, ये विचार जो है यूएसए के महासभा कब पारित हुई थी, तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट विश्व सामाजिक विकास सम्मेलन 1995 में ये पारित हुई थी। ठीक है, आई होप दोस्तों कि आप लोग समझ रहे होंगे इन सभी चीज़ों को। मैं अब जब एमसीक्यू लेके आऊँगा इसी से रिलेटेड, तो आप लोग आसानी से कर लोगे दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।